टारगेट क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको हम विधिवत से और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है, आइए उसको समझते हैं कि ये पैसिव वॉइस का कंसेप्ट क्या है। तो प्यारे साथियों, ध्यान से समझिए कि पैसिव वॉइस का कंसेप्ट क्या है। इंग्लिश में जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं ना, क्या इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो दो प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं। एक तो हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं और नहीं तो पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। आप कहेंगे सर ये सेंटेंसेस तो हमने अभी तक पढ़ा था, 5 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ा था। अब तक हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस जो है ये दो तरह से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात जो है इस तरीके से बोलना ये गलत है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं। होता क्या है कि जब भी हम सेंटेंस में एक्शन वर्ब की बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे जो एक्शन है रीड, ये वर्ब का क्या है, 5वां फॉर्म है। जो 5वां फॉर्म होता है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, किस सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राम किताब पढ़ता है। अब इसको ना, इसी वर्ब को हम एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। वो क्या है कि किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना उसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। और फिर ये सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का टू बी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिंगुलर है तो वर्ब का टू बी प्रेजेंट में क्या लग गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में टू बी फॉर्म क्या होता है, इस एम आर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इस लगा लिया। अभी जो हमारा एक्शन वर्ब है ना, इसका हम लगाते हैं क्या, इसका हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। तो अब बुक इज रेड, बुक पढ़ी जाती है किसके द्वारा, राम के द्वारा, बाय राम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से यहां से समझोगे, यहां से आपको ये समझना है। हाँ, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो मतलब इस सेंटेंस का है वही मतलब इस सेंटेंस का है। दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है, सेम है। तो कहेंगे सर दो तरह से लिखने की जरूरत ही क्या है, फिर एक ही तरह से बोलते हैं हम। तो जरूरत कैसे है, आप समझिए इस बात को। यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कंसेप्ट क्या है। तो आप ऐसे समझेंगे कि जिस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो काम कर रहा होता है, जैसे यहाँ राम किताब पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट को जो क्रिया करता है, जो काम करता है, जो कार्य करता है, ऐसे सब्जेक्ट को हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को हम डूअर बोलते हैं। तो आप ऐसे कह देते हैं कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होता है, वो सेंटेंस का जो वर्ब होता है ना, वर्ब वो होता है एक्टिव वॉइस में। किस में होता है वो होता है एक्टिव वॉइस में। और यहाँ पे देखेंगे कि किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये जो किताब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये भी तो क्या हमारा एक सब्जेक्ट ही है। लेकिन क्या किताब खुद ही किताब पढ़ने का काम कर रहा है, क्या यहाँ पे किताब कोई पढ़ने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, यानी ये डूअर नहीं है। तो जब ये डूअर नहीं है तो हम कहेंगे इस सेंटेंस का जो वर्ब है ना, वर्ब में दोनों वर्ब आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। तो इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो क्या है, इस सेंटेंस का वर्ब ये पैसिव वॉइस में है। किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो एक्चुअली होता क्या है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होता। वर्ब का जो फॉर्म होता है ना,
वो या तो एक्टिव वॉइस में होता है और नहीं तो वो पैसिव वॉइस में होता है। ये रीड्स क्या है, एक्टिव वॉइस में है तो बोल देंगे ये सेंटेंस ही क्या एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे इज रेड पैसिव वॉइस में है तो इसको बोल देंगे कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ये समझ गए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है, और फिर मैं बोल रहा हूं ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस का मतलब तो सेम है, दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो सेम है। सीता गाना गाती है, गाना सीता के द्वारा गाया जाता है, बात तो सेम है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सब्जेक्ट है ना सीता, यहाँ पे जो सब्जेक्ट सीता है ये ना गाने की जो क्रिया है, गाने का जो काम है ये काम कर रही है, तो ये काम कर रही है तो ये क्या हो गई, डूअर हो गई। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो वो सेंटेंस किसमें माना जाता है, वो माना जाता है एक्टिव वॉइस में। किसमें माना जाता है, एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे देखेंगे कि एक गाना सीता के द्वारा गाया जाता है, तो यहाँ पे जो गाना है ये गाने का काम कर नहीं रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये निष्क्रिय है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, तो ये डूअर नहीं है तो इसका जो वर्ब है वो किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। तो जब ये पैसिव वॉइस में होगा तो हम कह देंगे कि ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। और इसका वर्ब चूंकि क्या एक्टिव वॉइस में है तो ये सेंटेंस बोल देंगे कि एक्टिव वॉइस में है कि नहीं। आसान, कंसेप्ट इजी है, कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। ये चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में के सेंटेंस को चेंज करने में, वो ये होता है कि सपोज एक सेंटेंस और हम लेते हैं, ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। सबसे पहले आपको अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या इट, इट माने क्या होता है, खाना। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो आप सवाल पूछेंगे इसका मतलब क्या, कि वो आम खाता है, ठीक है। तो सवाल पूछेंगे कि कौन खाता है, कौन खाता है, तो जवाब क्या मिलेगा, कौन। जब सवाल पूछेंगे कि कौन खाता है तो आपको जवाब मिलेगा वह खाता है। वह क्या जवाब मिलेगा, वह, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे इसको ही। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हमको मिल गया। कैसे, हमने क्रिया से क्या सवाल किया कि कौन काम करता है, कौन काम करता है। वो आम खाता है, कौन खाता है, वह खाता है, वो हो गया सब्जेक्ट। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है, आपको क्या पता करना, आपको पता करना है कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, आप पूछेंगे, क्रिया से पूछेंगे कि क्या खाता है, क्या क्या खाता है, जो सब्जेक्ट है वो क्या खाता है। तो जवाब मिलेगा आपको क्या, ए मैंगो। क्या मिलेगा, कि एक आम खाता है। तो ये क्या से क्रिया से सवाल पूछने पे जो जवाब मिलेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। और क्रिया से कौन सवाल करने पे जो हमको आंसर मिलेगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये चीज भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़े। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी, जाननी ही पड़ेगी। तो बहुत ईजी है, कौन से पता कर लिया सब्जेक्ट, क्या से पता कर लिया ऑब्जेक्ट। तो अब पैसिव वॉइस में होता क्या है ना, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इट्स अ मैंगो। अगर इसे मैं पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो मैंने सब्जेक्ट भी पता कर लिया और मैंने ऑब्जेक्ट भी पता कर लिया। तो जब इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो पहले ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना लूंगा, सब्जेक्ट बना लूंगा। ए मैंगो, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस करने में हमको हेल्पिंग और इजी मार्क लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार।
तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अब मैंगो इज, अब जो मेन वर्ब है ना, चाहे वो जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में उसको थर्ड फॉर्म में चेंज ही करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पे इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन। तो क्या हो गया, अब मैंगो इज इटेन और बाय लगा के फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो बाय हिम। अब मैंगो इज ईटन बाय हिम, तो ये हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। इतनी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। और जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और उनको जाने बिना हम कहें कि पैसिव वॉइस जान जाए तो ये इम्पॉसिबल है। जो पर्सनल हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं उनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज से भाग नहीं सकते। तो ये कौन कौन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही, सी, इट और दे, ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ये जब सब्जेक्ट बनते हैं तो इनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमको इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है। ये किस केस में अभी, ये अभी सब्जेक्टिव केस में, ये अभी सब्जेक्ट, मतलब इनका इस्तेमाल अभी सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। लेकिन जब इन्हीं को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो, जैसा कि अभी हमने देखा कि कैसे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। तो जब इनको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना हो तो हमेशा याद रखिएगा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो जब ये याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस लेता हूँ कि आई हेल्प यू। मैंने क्या सेंटेंस लिया, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूँ तो सबसे पहले तो मैं क्या पता करूंगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कौन मदद करता है, मैं करता हूँ, तो ये क्या हो गया, कौन से जो जवाब मिला वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या सवाल ना पूछ करके सवाल पूछेंगे किससे या किसकी, तो मैं किसकी मदद करता हूँ, एक्शन जो है वो किसके लिए मैं करता हूँ, यू के लिए, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट। तो अब देखेंगे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, यानी जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी यू रहेगा और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी यू रहेगा। तो चलिए यू को मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। और चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग और इज एम आर लगाना, तो यू के साथ आप जानते हैं इज एम आर में से क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। अब हेल्प का हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यू आर हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, यू आर हेल्प्ड। अब जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, पहले बाय लगाएंगे और फिर देखेंगे आई का ऑब्जेक्ट, यहां से देखेंगे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो बाय मी, तो ऐसे हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में चेंज, यू आर हेल्प्ड बाय मी, तो ये हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अगर हमको आई का ऑब्जेक्ट नहीं पता होता तो हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज नहीं कर पाते। मान लीजिए हमने एक और हमने सेंटेंस लिया, सपोज मैंने बोला कि सी हेल्प्स मी, सी या सी हेल्प्स देम, वह उनकी मदद करती है। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे कौन मदद करती है, वह, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया ये, किसकी मदद करती है, उनकी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। अब ये देम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे देम है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, तो इस देम को मैं चेंज करूंगा पहले सब्जेक्ट में, यानी दे में चेंज करूंगा। अब इस आर में से दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब हेल्प का मुझे क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, तो दे आर हेल्प्ड। अब जब मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करूंगा तो उससे पहले मैं बाय लगाऊंगा,
तो बाय सी का ऑब्जेक्ट यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हर। तो क्या हो गया, दे आर हेल्प्ड बाय हर। तो उम्मीद है कि ये जो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का जो कंसेप्ट है, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का कंसेप्ट है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।